हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 अष्टांग हृदय का। ठीक है, जिसके अंदर हमने अधारणीय और धारणीय वेगों को देख लिया था। ठीक है, और हमने सबसे पहले शुरू से स्टार्ट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस अध्याय को स्टार्ट कैसे करा था। तो मैंने इस अध्याय में आपको टोटल 3 क्वेश्चन बताए थे कुछ, जो मैंने बोला था कि अगर इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो वो इन 3 क्वेश्चनों में से कोई एक होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, जैसे किन्हीं 4 वेगों को धारण करने से उत्पन्न होने वाले रोगों एवं उनकी चिकित्सा का वर्णन करें। इसकी जगह पे कोई 4 वेग के नाम ही दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि उनसे होने वाले रोग और उसकी चिकित्सा लिखें। ठीक है, लेकिन कुल मिला के इन 3 क्वेश्चन में से ही वो एक क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप थोड़ा सा इसमें देख लेना। ठीक है, वैसे ये 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे अधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको टोटल 2 ही श्लोक याद करने हैं। एक अधारणीय वेग का श्लोक याद करना है जो कि है वेगान न धारेत वातविड मूत्र छवत्रिट क्षुधाम निद्रा क्रास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। ठीक है, और दूसरा श्लोक आपको याद करना था धारणीय वेग का, जो कि है धार्यतु सदा वेगान हितैषी प्रेत चेहचा लोभे ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रिया। ठीक है, एक बार दोबारा से हम इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। तो वेगान ना धारित मतलब होता है कि वह वेग जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए, यानी हमें इन्हें अपनी बॉडी में नहीं रखना है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वात विड मूत्र छवत्रिट क्षुधाम मतलब कि हो गया अपान वायु, विड मतलब हो गया मल मूत्र, छव यानी कि क्या कह सकते हैं, छव को हम कहते हैं क्या, छींक। ठीक है, त्रिट मतलब होता है प्यास, क्षुधाम मतलब होता है भूख, निद्रा का मतलब स्लीप आपको पता ही है, कास का मतलब होता है कफ, और श्रम श्वास यानी कि हमें एक्सरसाइज या कोई मेहनत का काम करने से जो हम तेज सांस लेते हैं वो श्रम श्वास हो गया। जृंभा जम्भाई, अश्रु अश्रु मतलब हो गया हमारा टीयर्स, और छर्दी मतलब हो गया वॉमिटिंग। ठीक है, और इत्साम मतलब हो गया क्या, स्पर्म हमारा मतलब यानी कि शुक्र। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास 13 जो होते हैं हमारे वो अधारणीय वेग होते हैं, और धारणीय वेग जो होते हैं वो हमारे लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य ये सारे हमारे क्या होते हैं, धारणीय वेग होते हैं। धारित तो सदा वेगान यानी कि हमें इन्हें सदा धारण करना चाहिए। हितैषी प्रेतिजा यानी जो अपना हित चाहते हैं। लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम यानी कि जो लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य है, इन्हें हमें अपनी बॉडी मतलब इन्हें हमें अपनी बॉडी में से एक्सप्रेस नहीं करना है, इन्हें हमें धारण करना है। जितेंद्रिया मना, जितेंद्रिया मतलब कि हमें अपने जो इंद्रिया है उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अपान वायु के रोकने से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था उसके उपचार क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने मल के वेग को रोकने से क्या हानि होती है और उसका उपचार क्या होता है। इतना हद तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मूत्र के वेग को रोकने से क्या क्या हानि होती है। तो मूत्र के वेग को रोकने से अंग भंग यानी कि अंग भंग, अंग अंग में टूटने जैसी पीड़ा होती है। अस्मरी यानी कि पथरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसको आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है, नॉलेज की बात मिल रही है, तो आपको आसानी से याद भी रहेगा कि मूत्र के वेग को रोकने से क्या क्या हो सकता है। तो मूत्र के वेग आप नहीं भी रोकोगे अपने लिए भी, ठीक है, आगे से जब आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी भी हो सकती है मूत्र के वेग को रोकने से खाली। तो वे हम देखते हैं क्या क्या होता है। अंग अंग में टूटने जैसी पीड़ा, अस्मरी यानी कि पथरी रोग हो जाता है। मूत्राशय मूत्रमार्ग वंक्षण यानी कि हमारे टेस्टिस तथा मूत्रवह स्त्रोतस में और वेकों में पीड़ा होना। ठीक है, अपान वायु पुरुष को रोकने से होने वाले रोग भी इसमें हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो अपान वायु में पढ़ा था अधोवात वाला, तो वो सारे रोग इसमें भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसके उपचार क्या है, तो इसका उपचार है फलवर्ती यानी एनीमिया जो बोला था, एनिमा सॉरी, अवपीडक घृत। ठीक है, यानी कि भोजन करने से पहले और भोजन के पच जाने के बाद उत्तम मात्रा में जो घी होता है उसे पीना ही क्या कहलाता है, अवपीडक घृत। ठीक है, इस प्रकार 2 बार सेवन किए गए घृत पान को अवपीडक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है उद्गार वेग को रोकने से क्या क्या होता है रोग। तो उद्गार के वेग को रोकने से अरुचि यानी भोजन के प्रति इच्छा ना होना, शरीर में कंपकपी होता है। ठीक है, हृदय यानी हार्ट तथा फुफ्फुस यानी लंग्स की गति में रुकावट आती है। कास यानी कि खांसी तथा हिक्का की उत्पत्ति होती है। हिक्का मतलब होता है हिचकी। ठीक है, इसके बाद इसकी उपचार क्या है, तो हिक्का यानी हिचकी का आना, यानी हिचकी आएगी तो डकार बाहर निकलेगी, तो हमारा उद्गार जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिचकी के समान उपचार करें। ठीक है, यानी अगर हिचकी आती है तो हम क्या करते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो वही चीज़ हमें इसमें भी करना है। ठीक है,
इसके बाद हमारा अगला जो वेग है वो है छींक, यानी छींक के वेग को रोकने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो छींक के वेग को रोकने से हमारे सिर में हो सकता है दर्द, मतलब सिर में दर्द होता है, ज्ञानेंद्रिय यानी कि कान आदि में दुर्बलता आती है, और अर्दित रोग हो जाते हैं। ठीक है, अर्दित रोग कौन से होते हैं, तो मुख प्रदेश में लकवा, ये सब क्या होते हैं, अर्दित रोग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें उपचार क्या करना है, तो हमें तीक्ष्ण धूम देना है, नस्य देना है, अंजन का प्रयोग करना है, स्वेदन तथा सूर्य को देखना। ठीक है, यानी कि अगर हम कहते नहीं है, जब छींक आती है तो हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो अच्छे से छींक आती है, तो हमें यानी कि छींक के वेग को नहीं रोकना था, शरीर से निकालना था, तो उससे शरीर से निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम नस से लेंगे, तीक्ष्ण धूम लेंगे, तो भी हमें छींक आएगी और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया छींक के वेग को रोकने से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और फिर उसका उपचार क्या है। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा प्यास का वेग जो है उसको रोकने से क्या क्या होता है। तो अगर हम प्यास के वेग को रोकते हैं तो हमारा मुख शोष यानी कि मुख सूखना, हृदय रोग यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएंगी, शरीर में शिथिलता यानी कि शरीर जो है वो शिथिल हो जाएगा, यानी कि भारी भारी सा लगेगा। ठीक है, भ्रम यानी कि चक्कर आना। ठीक है, मोह यानी कि बेहोशी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम आने के बाद इसका उपचार क्या है, तो हमें संपूर्ण शीतल क्रिया करनी चाहिए, यानी ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठीक है, ठंडी जगह पे बैठना चाहिए। तो ये सारे काम हमें करना है प्यास के वेग को रोकने से होने वाले प्रॉब्लम्स के उपचार के लिए। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा भूख का वेग रोकने से क्या क्या होता है। तो भूख का वेग रोकने से अंग भंग होता है, यानी शरीर में पीड़ा होती है, अरुचि यानी भोजन के प्रति इच्छा नहीं होती, ग्लानि यानी कि हर्ष क्षय, यानी कि हमें अच्छा फील नहीं होता, यानी कि दुख होता है, मतलब ग्लानि होता है ना कि अपने अंदर से एक बहुत बुरी फीलिंग आती है। ठीक है, कृशता यानी कि पतलापन। ठीक है, सूल तथा चक्कर का आना, सूल मतलब होता है दर्द। ठीक है, पेन, और चक्कर का आना, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, अब इसका उपचार क्या है, तो लघु स्निग्ध उष्ण अल्प मात्रा में भोजन दें, यानी कि अगर हमने भूख को रोक लिया है तो हमें एकदम से बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है, भारी भोजन नहीं करना है। ठीक है, हमें कैसा भोजन करना है, तो हमें लघु भोजन यानी हल्का भोजन करना है, थोड़ा सा स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, जिससे कि हमें उससे खाने में टेस्ट आए, तो हम अच्छे से खाएंगे। ठीक है, अल्प मात्रा यानी पहले थोड़ी सी मात्रा में भोजन करना है, ये नहीं कि भूख को रोकने के बाद एकदम से ज़्यादा सा खा लो। ठीक है, उसके बाद अगला है निद्रा के वेग को रोकने से क्या होता है। तो निद्रा के वेग को रोकने से मोह यानी बेहोशी होती है, सिर तथा आंखों में भारीपन होता है। ठीक है, अंगों में मसल देने जैसी पीड़ा होती है, तो ये निद्रा के रोकने से होता है। उसके बाद इसकी चिकित्सा क्या है, तो भरपूर नींद लेना चाहिए हमें। ठीक है, नींद आने पर एक हाथ पैर तथा सिर को दबाना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिला के क्या है कि हमें वो सारे काम करने हैं जिससे हमें अच्छी नींद आए। ठीक है, भरपूर नींद लेना है, हाथ पैर दबाने, मतलब कोई हाथ पैर दबा रहा है, सिर दबा रहा है तो अच्छे से नींद आती है, अच्छी जगह पे सोना है। तो ऐसे आप बना बना के भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा कास, यानी कि कफ के वेग को रोकने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कफ के वेग को रोकने से कास रोग की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, श्वास रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अरुचि यानी भोजन के प्रति इच्छा नहीं रहती, हृदय रोग हो जाते हैं, हिक्का आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी हिचकी उचकी वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद इसका उपचार क्या है, तो काशनाशक चिकित्सा हमें करनी है। ठीक है, वैसे इसमें क्या होता है, आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैंने ये, अगर आप सोचोगे कि भाई काशनाशक चिकित्सा डायरेक्ट लिख दिया और इसके बारे में नहीं बताया, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऊपर के जितने आपको मैंने कुल मिला के जितना आपको इस नोट्स में बताया ना, आप इतना ही याद रखो, बात खत्म है। एग्जाम में पेपर ही ऐसा आता है, 15 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा 3-4 वेग पूछेगा प्लस धारणीय अधारणीय वेग पूछेगा, तो इतना कुछ आपके पास होगा लिखने के लिए 15 नंबर में, तो बहुत है। ठीक है, और इतना भी याद रह जाए तो बहुत है इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें रटना ही है हर चीज़। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने जो लगा कि मुझे ज़्यादा डिटेल में उपचार बताना चाहिए तो मैंने डिटेल में बताया, और जो लगा ऐसे काम चल जाएगा तो उसमें ऐसे बता दिया। ठीक है, बाकी आप अष्टांग हृदय की बुक जो मैंने आप फोटो पहले लगा रखी थी, ब्रह्मानंद त्रिपाठी, सबसे अच्छी बुक है, उससे आप पढ़ोगे आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा श्रम श्वास वेग को रोकने से क्या होता है। तो गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा, ये 3 रोग मैंने इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, कि श्रम श्वास रोकने से हमें ये 3 रोग हो जाते हैं। उसके बाद इसका उपचार क्या है, तो आराम वातनाशक उपचार जो है वो इसका आराम और वातनाशक उपचार हमें करना है, यानी कि श्रम श्वास वही कि हमारे बॉडी में वात बढ़ जाता है, तो हमें वात का जो नाश करे ऐसा उपचार करना है। ठीक है, इसके बाद जरंभा वेग को रोकने से क्या होता है, यानी कि जम्भाई को रोकने से क्या होता है,
तो सिर में दर्द, इंद्रिय दुर्बलता, अर्दित रोग आदि हो जाते हैं। ठीक है, और इसका उपचार क्या है, तो वातनाशक चिकित्सा। ठीक है, अर्दित रोग मैंने पहले आपको बता दिया था कि मुख प्रदेश में लकवा आदि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्दित रोग। इसके बाद देखेंगे अगला जो है हमारा, वो है अश्रु वेग को रोकने से, यानी कि आंसू को रोकने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आंसू को रोकने से नेत्र रोग हो जाता है, सिर रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, गुल्म रोग हो जाता है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, अरुचि होती है यानी भोजन के प्रति। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अश्रु वेग को रोकने से होती है। और इसकी चिकित्सा वही सेम पहले जैसा कि नींद लो, मद्यपान और अच्छी कथा सुनो, अच्छी बातें सुनो। ठीक है, जिससे कि आपका मन खुश हो। ठीक है, फिर हमारा छर्दी वेग को रोकने से क्या प्रॉब्लम आती है। छर्दी मतलब मैंने बताया था वॉमिटिंग होता है। ठीक है, वॉमिटिंग को रोकने से आपको विसर्प रोग हो जाते हैं, कोठ यानी कि बॉडी पे चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद कुष्ठ रोग हो जाता है। ठीक है, कंठू यानी कि खुजली बॉडी में होने लगती है, नेत्र रोग हो जाते हैं, ज्वर, काश, श्वास, जी मचलाना, पांडु रोग हो जाते हैं। ठीक है, इतने सारे रोग बताए हैं, इनमें से अगर आपको सारे ना याद हो तो 3-4 ही याद कर लोगे तो भी काफ़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे इसकी चिकित्सा क्या होती है। तो गंडूस धारण यानी कुल्ली करना, धूमपान, उपवास, वमन, व्यायाम, अभ्यंग, रूक्ष अन्नपान करें, ऐसे करके इनकी चिकित्सा बताई हुई है छर्दी वेग को रोकने से। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए। फिर उसके बाद हमारा लास्ट वेग बचता है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट वेग बचता है, वो है शुक्र वेग। तो शुक्र वेग के रोकने से क्या होता है प्रॉब्लम्स, तो शुक्रस्राव यानी कि मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, लिंग भंग आदि में पीड़ा यानी कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें पीड़ा, शोथ यानी कि सूजन हो जाना, हृदय में पीड़ा। ठीक है, अंगड़ाइयों का आना, अस्मरी यानी कि पथरी, अंडवृद्धि। ठीक है, टेस्टिस का बढ़ जाना, नपुंसकता, ज्वर तथा मूत्र वृत्ति में रुकावट, ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मूत्र सही से नहीं होता है, ये भी शुक्र के वेग को रोकने से, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। वैसे मेरे को भी जैसे कई लोगों ने बोला है ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कई लोगों को आती है कि कभी कभी क्या होता है, जो यूरिन है वो खुल के नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके होता है, बार बार आता है। तो यानी कि हमने यहाँ से ये भी देखने को मिल गया कि शुक्र के वेग को रोकने से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी चिकित्सा क्या है, तो मुर्गा का मांस। ठीक है, सुरा यानी उत्तम मध्य। ठीक है, अभ्यंग करवाना, अवगाहन, प्रिय स्त्रियों का सेवन, बस्ती शोधन करने वाले द्रव्यों से। ठीक है, जो है वो हमें बस्ती करवानी है और दुग्ध पान करवाना है। ठीक है, तो ये जो है शुक्र वेग को रोकने से जो प्रॉब्लम होती है उनकी चिकित्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल कितने वेग पढ़ दिए, 13 वेग कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आपने इसके नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके हर एक वेग को खुद अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, लेकिन नोट्स मत मांगिए किसी से, क्योंकि क्या होता है अगर नोट्स मांग भी लोगे तो वो फ़ोन में पढ़े ही रह जाते हैं, फिर आप उनको पढ़ते नहीं हो। ठीक है, इससे अच्छा तो ये है कि हर चैप्टर की लेक्चर देखो, वीडियो देखो, अपनी बुक भी सामने रखो, हाथों हाथ लेक्चर से भी पढ़ो, बुक से भी पढ़ो, और अपने हैंड राइटिंग में एक बढ़िया सा उस चैप्टर के लिए पर्टिकुलर 2-3 शॉर्ट में आप एक बढ़िया सा नोट तैयार कर लो। ठीक है, ऐसे करते करते अगर आपने 1 महीना भी ढंग से पढ़ लिया तो पूरी अष्टांग हृदय का एक ऐसी आपके पास कॉपी बन जाएगी जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एक तरफ से बस रिवीजन करने को बचेगा और बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि आप लेक्चर भी चाहे मेरा देखो चाहे किसी का भी लेक्चर देखो, आप लेक्चर भी देखो और उसके साथ साथ अपने सामने बुक भी खोलो और अपनी एक कॉपी रखो, उसमें खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये है सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर या फिर एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाए दे देंगे। अगर आप बोलोगे तो धारणीय वेग के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना देंगे। वैसे धारणीय वेग के ऊपर बनाने के लिए कुछ है नहीं, जितना बताया था उतना भी काफ़ी है। ठीक है, वैसे उस पर क्वेश्चन आता ही नहीं है और बाकी जितना बता दिया था उतना है ही, बाकी आप एक बार उसे बुक से देख लेना, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम अगला 5th चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।